हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आप आज से दैट इज़ 25 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ डिग्री कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर टीचिंग असिस्टेंट्स फिल करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक पब्लिकेशंस एंड ऑल अपलोड कर सकते हो, क्या आपको एज ए एग्जिस्टिंग कैंडिडेट लॉगिन करना है या फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन करना है, फ़ी क्लेरिफिकेशन स्टेज एंड ऑल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट से आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल है ये ओपन कर सकते हो। देखो, इसके लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ https://jkaa.directorcollegesjk.in/। तो इस वेबसाइट को जब आप गूगल या क्रोम पे सर्च करोगे देन ये आपको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ जब आप वो वेबसाइट दोगे तो इस तरह का इसके बाद इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो देखने से पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मोबाइल फ़ोन से आपको अवॉइड ही करना है, बट आप घर में बैठ के अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी सबमिट कर सकते हैं, उतनी दिक्कत तो आती नहीं है। एंड उसके बाद आपके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स का। एंड इसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्कैनड कॉपीज़ होनी चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैनड कॉपी होनी चाहिए जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में। नाउ अब हम कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे को अपलोड करने। यहाँ पे पहला है फोटोग्राफ। जो फाइल टाइप होना चाहिए वो जेपीजी या पीएनजी, एंड जो फाइल लिमिट होना चाहिए वो या साइज़ लिमिट होना चाहिए वो 300 केबी में। तो आप सिंपली बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो आप घर बैठ के भी आराम से किसी भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो उठा के उसको फाइल टाइप या फाइल साइज़ लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आप घर में बैठ के भी आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद डीओबी 10th मार्क्स कार्ड के अकॉर्डिंग ये भी 800 केबी साइज़ लिमिट, एंड आधार कार्ड ये भी जेपीजी या पीएनजी 800 केबी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 800 केबी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो 800 केबी, यूजी मार्क्स कार्ड अगर अवेलेबल ये तो अब आपके पास होगा 800 केबी, पीजी मार्क्स कार्ड 800 केबी, नेट सर्टिफिकेट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वो भी 800 केबी, सेट सर्टिफिकेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ये आपके पास होना चाहिए 800 केबी में। एंड उसके बाद जेआरएफ सर्टिफिकेट, तो इसको भी आपको फ़ोटो उठा के 800 केबी में कन्वर्ट करना है। नाउ इसी तरह से पीएचडी सर्टिफिकेट अगर आपने पीएचडी किया है तो वो आपके पास अवेलेबल होगी सर्टिफिकेट, तो ये भी 800 केबी में। एमफिल अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तो उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए 800 केबी में, उसको कन्वर्ट करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपकी कुछ पब्लिकेशंस है वगैरह तो उनका भी आपको सर्टिफिकेट होगी आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इस वाले कॉलम से वो प्रूफ होता है। तो जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए दैट इज़ वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो आपके पास कंपलसरी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दैट इज़ फोटोग्राफ, डीओबी, आधार कार्ड, डोमिसाइल और यूजी मार्क्स कार्ड एंड पीजी मार्क्स कार्ड। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको इनको अपलोड करना है। एंड आल्सो लेट मी टेल यू कि आपके पास जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल या सर्टिफिकेट्स हैं अवेलेबल उनको आप अपलोड ज़रूर करना, बिकॉज उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। नाउ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। देखो, आप जम्मू डिवीज़न से हो या कश्मीर डिवीज़न से, अगर आपने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था तो देन आप इस साल एज ए एग्जिस्टिंग कैंडिडेट अप्लाई करोगे। अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो देन आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करोगे। नाउ अब अगर आप एज ए एग्जिस्टिंग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंपली जो आपने लास्ट ईयर जो आपके पास आपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दिया था तो वही आपको यहाँ पे लॉगिन उसी से करना है। अब सिंपली क्या करना है, पहले आपको विज़िट करना है वेबसाइट पे जो मैंने अभी बताया, https
jk.directorcolleges.jk.in/। इसके बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ आपको सिंपली, अब यहाँ पे होम है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट लॉगिन है, क्योंकि आप तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हो तो आपको तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके है, तो दैट्स वाई आपको सिंपली क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन पे। नाउ अब जब आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल, लास्ट ईयर एंड पासवर्ड मांगेगा। अब आपके पास ईमेल तो है बट पासवर्ड आप भूल गए, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप अपनी ईमेल एंटर करो। जब अपनी ईमेल एंटर करोगे, उसको सबमिट करोगे, देन ये आपकी जो ईमेल, आपने जो ईमेल लिखी है, वहाँ पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा। और वो लिंक क्या होगा कि रिसेट पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप देन क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। और पासवर्ड को रिसेट करने के बाद आपको सिंपली फिर क्या करना है, यहाँ पे यानी न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, उसको कंफर्म करना है। एंड ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली देन फिर से कैंडिडेट लॉगिन पे आना है। एंड यहाँ पे आप जो ईमेल है वो दोगे, और जो आपने अभी न्यू पासवर्ड बनाया वो दोगे, वो लॉगिन करोगे। नाउ इसके बाद कैंडिडेट लॉगिन के बाद आपको, जब आप ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, तो आपको फिर यहाँ पे एक ये आएगा, दैट इज़ अप्लाई नो। तो यहाँ पे आप अप्लाई नो करोगे एंड अपना फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट करोगे फिल करना। उसके बाद अगर आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो फिर से आपको उसी वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन बना करनी है। सो दैट्स वाई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मांगेगा, दैट इज़ सिंपली कि आपका फुल नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी ईमेल, कंफर्म ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आई एम नॉट ए रोबोट, एंड रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपकी जो ईमेल होगी वहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो भेजा जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आना है कैंडिडेट लॉगिन पे, एंड यहाँ पे वो जो ईमेल है वो पासवर्ड देना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो देन आपका ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड अपना फॉर्म फिल करना है। नाउ इसके बाद जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो पहले यहाँ पे आपको सिलेक्टेड डिवीज़न करने हैं, कश्मीर डिवीज़न है या जम्मू डिवीज़न है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने, उसके बाद क्वालिफिकेशंस देना, उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो अपलोड करना है, उसके बाद जो अपलोड फाइल्स हैं उन फाइल्स को अपलोड करना है, उसके बाद फॉर्म प्रीव्यू करना है। अब फॉर्म प्रीव्यू के बाद आपको नीचे यहाँ आके यहाँ पे टिक करना है एंड यहाँ पे प्रोसेस टू पे एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ आपको जो फ़ी है 100 रुपीज़ वो आपको सबमिट करना है एंड उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। नाउ इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेज है वो आएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड ये आपको आएगा कि क्लियर हुआ है, फ़ी वेरीफाइड भी हो गया है। अब थर्ड स्टेज दैट इज़ क्लियरिफिकेशन स्टेज। अब ये क्लियरिफिकेशन स्टेज क्या है ये हम देखेंगे। नाउ अब ये जो क्लियरिफिकेशन स्टेज है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट सबमिट करने के बाद आपकी जो फॉर्म है, आपके फॉर्म को सिक्योरिटाइजेशन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपने इस लॉगिन करना है अपने इस अकाउंट को, अपने इस फॉर्म को, एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लियरिफिकेशन रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके आपको देखना है कि कौन कौन सी क्लियरिफिकेशन मुझे देनी है या कौन कौन से इश्यूज़ आए जिनकी मुझे क्लियरिफिकेशन देनी है। जैसे होता है कभी कभी कि आपके फॉर्म में ये मिसमैच है, ये गलती है, तो उसके लिए आपको देन क्लियरिफिकेशन देनी होती है। नाउ अब यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि मानो कोई भी इशू आ गया, कोई मिसमैच हो गया, तो अब आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन डेटा में आपको अब इसका रिस्पॉन्ड करना है और यहाँ पे डेडलाइन भी होगी कि कितने दिनों के अंदर अब आप इस इशू को सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए क्लियरिफिकेशन देनी है। एंड यही सेम इशू आपको जब टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आता है ना, उस टाइम भी एक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजी जाते हैं कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो इस टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, उस टाइम भी आप रेस्पॉन्ड दे सकते हैं। एंड आल्सो अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस है, कोई इशू है, तो वो आप यहाँ आके पूछ सकते हैं। एंड आल्सो इनकी व्हाट्सएप चैनल भी हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से लगना स्टार्ट हो गए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। एंड 10 जुलाई को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक योर गुड केयर, गुड बाय।